हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। और जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो होने वाला है हमारा आर्टिकल्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके ना केवल थर्ड ग्रेड में, ना केवल सेकेंड ग्रेड में, ना केवल फर्स्ट ग्रेड में, जितने भी ग्रेड एग्जाम्स हैं टीचर्स के लिए जो होते हैं उन सब में आता है। और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है, 99% सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक जो है पूछा जाता है दोस्तों टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, आसान है, पर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। अगर उन बातों पे आपने ध्यान दे लिया है तो आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आने वाले टाइम में नहीं होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके सारे क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आगे आर्टिकल्स जो ए एंड द हैं उनसे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आए। तो चलो करते हैं अपने शानदार वीडियो की शुरुआत दोस्तों। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को बता रखा है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उनको 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसी में से एक होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। हमारा जो आर्टिकल है उसी कैटेगरी में आता है, और आजकल जो है इसको कहा जाता है दोस्तों डिटरमिनर। आजकल इसको डिटरमिनर की कैटेगरी में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अब आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 होता है। 2 में इनको हम लोग बांट सकते हैं। 2 में अगर मैं बात करूं तो पहला तो है हमारा डेफिनेट, निश्चित, फिक्स, स्पेसिफिक। वो कौन सा है दोस्तों, वो हो गया है हमारा द। और दूसरा है इनडेफिनेट, वो हो गया है हमारे, इसमें हमारे 2 होते हैं, ए और एन। तो ये तीनों आर्टिकल के बारे में कहां कहां किस प्रकार से इनको यूज करना है वो सारा हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं आगे की शुरुआत कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि ए और एन को हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। यहां पे ये बता रहा है कि यूजिंग ए और एन, ए और एन का यूज कहां करना है ये डिपेंड करता है दोस्तों। यहां पे एक बात को बहुत ज्यादा दबाव डालना है, जोर देना है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डिपेंड करता है साउंड पे। हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है उसके साउंड को हमें देखना है। दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड, कि नेक्स्ट वर्ड हमारा जो ब्लैंक है, वो जिस ब्लैंक में हमें ए एन द यूज करना है, अभी ए और एन की हम लोग केवल बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो अगला वर्ड आ रहा है उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है, पहली साउंड है, वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं पहले बात करूं तो यहाँ पे लिखा जा रहा है ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में, बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हमारे सामने एग्जांपल है ए बॉय। बॉय जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है यहाँ पे ए। आगे है एक कार। कार जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यूज कर लिया है दोस्तों यहाँ पे क्या, ए। उसी प्रकार से डॉग जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यूज कर लिया है यहाँ पे ए। और गर्ल जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने यूज कर लिया है ए, ठीक है दोस्तों। आगे जू में हमारा जेड कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं ए। कॉन्सोनेंट और वोवल्स 2 होते हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो हमारे वर्ड्स हैं उनके साथ में हम लोग काय का यूज करेंगे दोस्तों, ए। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो आगे जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार का ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पे बताया जा रहा है एन के बारे में। एन, ये कहा जा रहा है कि एन जो है ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा जो बिगिन कर रहा है या शुरू कर रहा है किसके साथ में, वोवल के साथ में। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ए का हम लोग यूज करेंगे किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में,
लेकिन यहां पे आपको ये जान लेना है एन का प्रयोग हम लोग करेंगे किसी भी वोवल के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया हमारे वोवल्स हो गए हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आगे आएगी, अभी केवल नॉर्मल बात चल रही है। एन एप्पल ए आ गया है, हमने एन लगा दिया है। एलिफेंट ई आ गया है, हमने एन लगा दिया है। इडियट में आई आ गया है, हमने एन लगा दिया है। ऑफन में ओ आ गया है, हमने एन लगा दिया है। अम्ब्रेला में यू आ गया है, हमने एन लगा दिया। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड आपके सामने रखे हुए हैं कि ए ई आई ओ यू से ये शुरू हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना हो गया है, पर आगे इससे थोड़ा सा अलग चीजें होने वाली है दोस्तों। अब इससे आगे क्या अलग होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे आपको जान लेना है एक बात को, ए के साथ में सिंगुलर नाउन, बात वही है सिंगुलर नाउन, लेकिन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, कि इस बार हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसमें एक चीज आ जाएगी, देखो दोस्तों, यहां पे जो साउंड आएगी, जो आवाज आएगी, वो इस तरह से आएगी, यू वाली साउंड यहां पे आएगी। जैसे यहां पे क्या आ गया है, यूजर। हमने अभी अभी देखा था कुछ वर्ड थे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे थे, हमने अभी अभी देखा है लास्ट स्लाइड के अंदर, अभी अभी हमने थोड़े समय पहले देखा है। क्या देखा है दोस्तों, हमने ये देखा है कि ये सेंटेंस में देखो, ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, इसमें स्टार्ट कैसे हो रहा है दोस्तों, ये यू से स्टार्ट हो रहा है। और आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे जो हमारा वर्ड है, आगे वर्ड क्या है, यूजर, ये भी कैसे शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है। दोनों जो स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों यू से। लेकिन वहां पे अम्ब्रेला जो था वहां पे हमने एन लगाया है, और यहाँ पे यूजर जो है वहां पे हम एन नहीं लगाएंगे, वहां पे दोस्तों क्या लगाएंगे, ए। इस बात को समझना है, ये क्या समझना है कि हमें ए उन सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करना है जो होते तो हैं कैसे, वोवल से स्टार्ट, लेकिन उनमें साउंड आती है कॉन्सोनेंट के। जैसे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी, यू हमारा क्या है, यू हमारा है दोस्तों यहाँ पे वोवल, यू तो वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली, इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे ए। आगे यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल में यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने यूज किया है ए। इसी प्रकार से यूनिट, यूनिट यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने यूज किया है ए। उसी प्रकार से यूनियन, यूनियन में क्या है हमारा, यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम लोगों ने यूज कर लिया ए। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। केवल ए ई आई ओ यू को ही नहीं देखना है, उनसे कैसी साउंड निकल रही है उस बात को भी देखना है, क्योंकि ये जो सारे हमारे सामने वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे यू से स्टार्ट होते हैं। यू एक वोवल है लेकिन वो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे फिर से वही पॉइंट आ गया है, उससे जुड़ा हुआ, ए का था अब एन का आ गया। एन यूज होगा ऐसे नाउन्स जो स्टार्ट हो रहे हैं साइलेंट एच के साथ में। देखो दोस्तों, इसको अगर आप देखते हैं तो एक बात को आप समझ पाएंगे, यहां पे देखो एच दिया हुआ है, यहां भी देखो एच दिया है, यहां एच है, यहां एच है, यहां एच है। अगर आपके सामने लेटर लिखा हुआ है एच, एच हमारा दोस्तों वोवल है, कॉन्सोनेंट, आप सब लोग जानते हैं ये है हमारा कॉन्सोनेंट। हालांकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पे ये जो कॉन्सोनेंट है ये हमारा साइलेंट रहेगा, और इसके साइलेंट रहने के कारण इसके आगे जो हमारी साउंड आ रही है उस साउंड को हमें फॉलो करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एन आर, आ की साउंड आ रही है तो मैंने लगा दिया है यहाँ पे एन। आगे मैं बोलता हूं ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट के कारण से आ गया है एन। उसी प्रकार से ऑनरेबल, तो ओ यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ओ यहाँ पे प्रभावशाली है, एच यहाँ साइलेंट है, एच हट गया तो आ गया है एन। इसी प्रकार से एयर, दोस्तों एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। जैसे एक राजकुमार अपने राजा, अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार से ये वर्ड है एयर। एयर में यहाँ पे एच साइलेंट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन दोस्तों। उसी प्रकार से एयरलूम, एयरलूम का मतलब विरासत, और ये भी जो है इससे जुड़ा हुआ वर्ड है तो इसके साथ में भी क्या आ जाएगा, एन।
मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं। ए और एन का यूज करते हुए सामने हमें वोवल्स का तो ध्यान रखना ही रखना है, कॉन्सोनेंट का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन वो जिस प्रकार की साउंड्स को निकाल रहे हैं उसको विशेष तौर से आपको ध्यान देना। मैं उम्मीद कर अब दोस्तों ए और एन हम लोग कहां कहां यूज करने वाले हैं ये बात को भी हमें समझना है। कहां पे हमें ए और एन का यूज करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पे हमें ए और एन यूज नहीं करना है फिर भी हम यूज किए जा रहे हैं, इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। सबसे पहला यूज इसका क्या है, बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन, जिनको काउंट किया जा सकता है और जो सिंगुलर होते हैं, विच आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनको हम लोग बोलते वक्त या लिखते वक्त केवल पहली और पहली बार यूज कर रहे हैं। आई हैव ए बुक, यहाँ पे बुक पहली बार मैं यूज कर रहा हूं, ए आ गया। शी लिव्स इन ए हट, मैंने पहली बार यूज किया तो ए आ गया। यहाँ पे ही सो एन ओल्ड मैन, मैंने ओल्ड मैन के बारे में पहली बार बात की तो मैंने यहाँ पे एन लगा दिया है। और इसी साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच, एम्पायर मैंने पहली बार यूज किया तो उसके साथ में एन लगा दिया। यहाँ पे नियम वो पहले वाला ध्यान रखना है, बुक में हमारी साउंड कैसी आ रही है, हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए हमने ए लगाया है। हट में हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए हमने ए लगाया है। ओल्ड में हमारे वोवल की साउंड आ रही है इसलिए हम लोग एन लगा रहे हैं। एम्पायर में ए की साउंड आ रही है इसलिए हम लोग एन लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ में जो क्या करते हैं, किसी बिजनेस के बारे में या प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला सी इज ए नर्स, वो एक नर्स है, इस प्रोफेशन से पहले हमने ए लगा दिया है। ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर से पहले हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन में यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और इंजीनियर में यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है, इसके हिसाब से हमने ए और एन का यूज कर लिया है। डॉक्टर, हमने डॉक्टर के साथ में ए लगा दिया है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। और इसी प्रकार से एक्ट्रेस, एक्ट्रेस जो है उसके साथ में हमने एन लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड दोस्तों आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस किस जगह पे हम ए और एन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां हमें ए और एन यूज नहीं करना है, वो हमें एग्जाम से पहले जान लेना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड और रिपीटेशन, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं 2 रुपीज 1 किलो, अब ये प्राइस यहां पे है, उससे पहले क्या आ गया है, ए। अब देखा है हमने के को कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए लगाया, वरना हम लोग यहां पे यूज कर लेते एन का। रिपीटेशन, रिपीट करने किसी चीज को 6 टाइम्स आ गया है तो 6 टाइम्स के बाद में रिपीट हमने किया है तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लगा दिया है। अब ये हो गया है हमारा स्पीड, स्पीड की बात करें 20 किलोमीटर्स एन आर, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एन। उसी प्रकार से ये प्राइस आ गई है 80 रुपीज ए डजन, तो डजन से पहले हम लोगों ने ए लगा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जब भी हम प्राइस की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं या किसी चीज की रिपीटेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ए और एन सामने जो वर्ड आया उसको देख के हम लोग लगाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जब भी हमारे सामने आती है तो उनके साथ में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला है डजन, डजन से पहले मैंने लगा दिया है ए। मैंने बोला लॉट ऑफ, लॉट ऑफ से पहले लग चुका है ए। उसी प्रकार से ग्रेट डील ऑफ, उससे पहले लग चुका है ए। उसी प्रकार से ग्रेट मैनी, उससे पहले लग चुका है ए। उसी प्रकार से क्वार्टर, इससे पहले लग चुका है ए। ये सारे जो हैं इनके अंदर कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, प्रभावशाली है, उस पे बल दिया जा रहा है। जब उस पे बल दिया जा रहा है तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे ए, वरना हम यूज करते हैं यहाँ पे दोस्तों एन। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले सेंटेंस जहां पे अचानक
खुशी की, दुख की या आश्चर्य की भावना हमारे सामने आती है। जैसे मैंने बोला है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, तो ब्यूटीफुल से पहले मैंने लगा दिया ए। व्हाट ए प्रीटी कलर, तो इससे मैंने पहले लगा दिया ए। वैसे व्हाट ए कोल्ड डे, तो उससे पहले आ गया ए। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं होती, वोवल की साउंड होती, तो हम लोग इसके ए की जगह एन भी लगा सकते थे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वहां पे भी हम लोग ए का यूज करते हैं। दोस्तों चलो आगे चलते हैं। ऐसी एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज और पोस्ट, डिग्री होती है और या पोस्ट होती है, उनकी शॉर्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा, अगर वोवल साउंड आती है तो हम एन लगाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम लोग ए का यूज करेंगे। दोस्तों अब देखो बोल के देखते हैं, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आता है। एन एम में लिखा हुआ है एम, तो ये एम नहीं है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, जब ए की साउंड आ रही है तो हमें विशेष ध्यान रखना है, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे एन। एमएससी, इसमें भी वोवल साउंड आ रही है। एम कॉम, वोवल साउंड आ रही है। एसपी, एलएलबी, एमएलए, एसडीएम, एलडीसी, इन सब के अंदर काय की साउंड आ रही है। दोस्तों इन सारे के अंदर हम वोवल्स की साउंड को देख पा रहे हैं। जब वोवल की साउंड आ रही है तो हमें ध्यान रखना है कि वोवल की साउंड जब भी आ रही है तो हमें एन का प्रयोग करना है। लेकिन मैंने बोला बी कॉम, तो बी कॉम में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। उसी प्रकार से बीएससी, इसमें भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। इसी प्रकार यूडीसी, इसमें भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी दोस्तों तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, तब हम लोग ए का यूज करेंगे। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ए का यूज मिस्टर, मिसेज या मिस से पहले सरनेम के साथ में भी आ सकता है। अगर बोलने वाला स्पीकर उनको ढंग से जानता नहीं है, वो उनसे परिचित नहीं है। मैंने बोला ए मिस्टर शर्मा, ए मिसेज माथुर, ए मिस गुप्ता, ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब ये मिस्टर शर्मा है कोई, मैं उनको नहीं जानता। ए मिसेज माथुर, मैं उनको नहीं जानता। ए मिस गुप्ता, मैं इनको नहीं जानता। तभी मैंने बोला है कि कोई मिस्टर शर्मा, कोई मिसेज माथुर, कोई मिस गुप्ता। लेकिन अगर मैं उनको जानता हूं तो मैं केवल और केवल मिस्टर शर्मा, मिसेज माथुर और मिस गुप्ता लगाऊंगा। अगर मैं उन्हें जानता हूं तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। अगर नहीं जानते हो तभी आपको आर्टिकल ए और एन का यूज यहाँ पे करना है। दोस्तों यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, बहुत सारे इसके यूजेज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, हमने पहले पढ़े थे इंडेफिनिट आर्टिकल और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में काम में आ सकता है। पहले ए और एन जिसका मतलब है एक, वो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आया था, लेकिन यहां पे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आ सकता है। ऐसे नाउन्स जिनकी हमने पहले बात कर ली है उनके साथ में हमेशा इसका यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम इसका है। देखिए आई सॉ ए लोइन, लोइन के बारे में मैंने पहली बार बात की तो मैंने यूज किया ए, लेकिन दोबारा उसके बारे में बात करूं तो मैंने यूज कर लिया है द। वी हर्ड ए नॉइज, नॉइज के बारे में मैंने पहली बार बात की तो मैंने यूज किया ए, लेकिन दोबारा उसके बारे में मैंने बात की तो मैंने यूज कर लिया है द। जब भी किसी नाउन के बारे में आप दोबारा बात कर रहे हैं तो ए और एन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसके साथ में द का यूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। इसका जो अगला यूज है वो अगला यूज है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये भी इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस में से एक है। डिग्रीज हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री दोस्तों, और उसके बाद में होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। दोस्तों कंपैरेटिव में दो की तुलना होती है। फिर उसके बाद में आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो आपको एक बात को समझ लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की एक क्वालिटी के बारे में हम लोग, अच्छी बुरी कोई भी क्वालिटी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो गया। दो लोगों के बारे में या दो क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात करें तो वो हमारा कंपैरेटिव हो गया। लेकिन दो से ज्यादा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पे रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। पूरी स्कूल में सबसे बेस्ट सिंगर कौन है भाई? रवि। इसलिए यहाँ पे बेस्ट से पहले क्या आ गया? द। माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। मेरे अंकल जो है इस टाउन में सबसे रिचेस्ट मैन है। तो रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है रिच, रिचर, रिचेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट।
तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द लगा दिया, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, ध्यान रखना आपको इस बात का। क्या अपवाद है? अगर इसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि माई आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, देन देयर आ गया, योर आ गया, अवर आ गया, ये सारे आ चुके हैं, तो दोनों चीजें एक साथ में नहीं आएगी। या तो आप लगा सकते हैं माई या लगा सकते हैं द, इन दोनों में से एक ही चीज का यूज करना है, क्योंकि ये भी क्या है? एडजेक्टिव, और वो भी क्या है? एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव आपको एक साथ में नहीं लगाने, एक लगाना है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पे माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है, तो मैं ये नहीं लिख सकता ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं तो गलत होगा। मिस्टर दीक्षित इज आर बेस्ट टीचर। अब आर के बाद में आपको द लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर द लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात को आप लोग बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं कि यहां पे दो चीजें एक साथ में, माई और द, ये जो वर्ड्स हैं इनमें से एक वर्ड ले सकते हैं और उधर से एक वर्ड आएगा, इन दोनों में से एक। माई आया है तो द नहीं आएगा, और द आया है तो माई नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे नाउन्स जिन्हें फ्रेज से हम लोग डिफाइन या क्लोथ से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। अब देखो स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रही है जो काय में है, ब्लू स्कर्ट, इसलिए मैंने इसको यहां पे यूज किया द मैन विथ ए लिटिल नोज। ठीक है, एक ऐसा मैन जिसकी लिटिल नोज है, इसलिए यहां पे यूज किया गया है द कार्स मेड इन आर फैक्ट्री। ठीक है, द कार स्पेसिफिक हो गई, यहां पे कौन सी कार? जो हमारी फैक्ट्री में बनती है। द बुक ऑन द टेबल, वो बुक जो टेबल पे है, इसलिए यहां पे द, मतलब इनको स्पेसिफिक बनाया गया है, इसलिए उनके साथ में द का यूज यहां पे किया गया है। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनको डिफाइन किया जा रहा है फ्रेज के साथ में या क्लोज के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं आप फ्रेज और क्लोज जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं छोटा सा आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं। फ्रेज जो होती है दोस्तों, फ्रेज जो होती है हमारे सामने, फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। और उसी प्रकार से अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज क्या होता है? क्लोज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है दोस्तों। ठीक बात है, जैसे मैंने बोला वी आर सिटिंग इन द क्लास, तो वी आर सिटिंग ये तो हमारा क्लोज हो गया, और इन द क्लास जो है वो हमारा फ्रेज है। इन द क्लास का मीनिंग निकल रहा है, मैंने बोला आपके सामने, मैं लिख के बताता हूं आपको, मैंने आपके सामने बोला दोस्तों वी आर सिटिंग इन द क्लास। जब मैंने आपके सामने ये बोल दिया है तो ये इन द क्लास जो है वो एक फ्रेज है, इसका अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वी आर सिटिंग ये एक क्लोज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया है हमारा, चलिए। बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिंगुलर नाउन जो पूरी पूरी जाति को, पूरी कम्युनिटी इंडिकेट करता है। द डॉग, यहां पे डॉग का मतलब है पूरी डॉग जाति। द एलिफेंट, इसका मतलब सारे एलिफेंट। द कैट, इसका मतलब सारी कैट्स। ठीक है, इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब कैट कम्युनिटी, इसका मतलब एलिफेंट कम्युनिटी, इसका मतलब डॉग की कम्युनिटी। ठीक है, उनका ग्रुप जो है। अब उसके बारे में बात की जा रही है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि कुत्ते जो होते हैं वो वफादार प्राणी होते हैं। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, तो मतलब हर एक कुत्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, सारे जितने भी एलिफेंट होते हैं उनकी लंबी ट्रंक, लंबी सूंड होती है। कैट लाइक्स मिल्क, और कैट जो है, जितनी भी कैट है उनको सबको मिल्क पसंद है। आप लोग समझ गए होंगे, द डॉग, द एलिफेंट, द कैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, कुछ रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स के साथ में जैसे हो गई है गंगा, यमुना, ये सारी रिवर्स है। अब सीज के बारे में बात की जाए तो यहां पे आ गया है आपका द अरेबियन सी, कैस्पियन सी, कोई भी सी आता है। अगर आपके सामने मैं बात करता हूं ओशियंस की, द इंडियन ओशियन, या कोई भी अगर ओशियन आता है, द पैसिफिक ओशियन, तो ये हो गए हैं। और बेज की बात करें तो द बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये आ गया है। और उसके बाद में डेजर्ट की बात करें, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ये आ गए हैं।
आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स में भी यहाँ पे कोई भी आइलैंड हो सकता है, उसका नाम जब भी लेते हैं तो आइलैंड्स के साथ में भी हमें क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, चेन्स ऑफ माउंटेन, इस बात को ध्यान रखना है, माउंटेन्स की श्रृंखला जो होती है उसके साथ में हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द हिमालयाज, हिमालयाज है, द अरावलीज है, ये जो है इनमें कई माउंटेन्स एक साथ में हैं तो इनके साथ में द हमें लगाना है। कुछ प्लूरल नेम होते हैं कंट्रीज के, प्लूरल नेम कंट्रीज के होते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, इनके साथ में भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, ठीक है। और एक ध्यान रखना है, कैनाल्स हो गए या जंगल्स हो गए, उनके साथ में भी हम लोग दोस्तों द का प्रयोग करेंगे। इनको आप लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर कुछ वर्ड्स जैसे कि लेक, अगर कुछ वर्ड जैसे कि माउंट, अगर कुछ वर्ड जैसे कि केप, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर पहले आ जाता है, अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो इनके आने के बाद में आप लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा है माउंट एवरेस्ट, जब भी माउंट एवरेस्ट लिखा जाता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को देखते ही सब लोग आंख बंद करके लगा देते हैं द, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से मानसरोवर लेक है, लेक के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। उसी प्रकार से केप कॉमरिन, इससे पहले भी आर्टिकल द नहीं आएगा। जहां जहां पे ये ऐसा आता है, लेक, माउंट, केप, इनके साथ में आप लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन की तरह काम में आ रहे हैं, द ब्रेव, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में काम में आ रहा है। रिच एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में काम आ रहा है। वीक, कमजोर लोग, ये एडजेक्टिव है। द रिच, द वाइज, द इंटेलिजेंट, द फूल, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। ये काम का ही का कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे ये काम कर रहे हैं नाउन का। जब ये नाउन का काम कर रहे हैं, इसका मतलब रिच का मतलब सारे रिच लोग, ब्रेव का मतलब सारे ब्रेव लोग, वीक का मतलब सारे वीक लोग या कमजोर लोग। तो इनके पहले हम काय का यूज करेंगे, यहाँ पे द का यूज कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया है हमारी ऐसी चीजें जो दुनिया में केवल यूनिक हैं, अपने आप में केवल एक है, उन सब के साथ में भी हमें द का प्रयोग करना है। सन अपने आप में एक है, मून अपने आप में एक है, स्काई एक है, अर्थ एक है, दुनिया भी, द वर्ल्ड भी एक है। द ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक है। या यहाँ पे एक बात और भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैं बोलता हूं, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी हमारी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, उनके साथ में भी द ताजमहल हो गया, उसी प्रकार से द रेड फोर्ट हो गया, ये जो है इनके साथ में भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे नेम्स जो कि कॉम्बिनेशन में हैं, जिनमें एडजेक्टिव भी है और उसके साथ में नाउन भी है। हाईवे, ये एक नाउन है, यहाँ पे हाईवे एक नाउन है, लेकिन नेशनल क्या है, एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हमने इन दोनों को मिला के बना दिया है एक वर्ड, द नेशनल हाईवे, इसलिए यहाँ पे उससे पहले लग गया है द। उसी प्रकार से पॉइजन्ड मिल्क, मिल्क है हमारा एक नाउन और पॉइजन्ड है हमारा एक एडजेक्टिव, और इससे पहले हमको लगाना पड़ेगा द दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ गए। एडजेक्टिव के साथ में जब भी हम नाउन लगा रहे हैं, साथ में उन दोनों को साथ में काम में ले रहे हैं, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे नाम जो रिलीजियस बुक्स के नाम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हो, और ऑर्डिनल नंबर। रिलीजियस बुक्स जैसे गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, रामायण हो गया, हो गए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द वायलिन हो गया, द फ्लूट हो गया, ये सारे हो गए। ऑर्डिनल नंबर कौन से हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन कार्डिनल नंबर, लेकिन दोस्तों कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन से हैं, जो कि होते हैं 1, 2, 3, ये जो कार्डिनल नंबर है, इनसे पहले आपको यहां पे द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। केवल और केवल ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले आप लोग द का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जब दो कंपैरेटिव डिग्री, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ एक स्टेटमेंट में काम में ली जाती है। दोस्तों कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव का मतलब एक व्यक्ति की अच्छी बुरी क्वालिटी, एक वस्तु की अच्छी बुरी क्वालिटी। कंपैरेटिव दो में तुलना, और सुपरलेटिव उससे भी ज्यादा। अब यहां पे देखिए, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, यहां पे ब्लैंक दे देंगे, यहां ब्लैंक आ जाएगा द में, और यहां पे हमें ए एंड द का ऑप्शन आएगा, हमें द लगाना होगा। द सूनर द बेटर, यहां पे बेटर कंपैरेटिव, यहां सूनर कंपैरेटिव, तो द का यूज किया है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब द हायर, हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ में द का यूज यहां पे किया गया है। तो यहां पे कूलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां पे भी ब्लैंक जब आएगा तो हमें द का यूज करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री दो है, वो एक ही सेंटेंस में आ रही है। ठीक है, जब एक स्टेटमेंट में वो आ रही है तो एक तरफ भी कंपैरेटिव आएगा और दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव, तो एक तरफ जब द दिया हुआ है तो दूसरी तरफ भी हमको द लगाना होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। एक प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ में, दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ में, और ऐसा प्रॉपर नाउन जो भली भांति दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। अब जैसे देखो आपके सामने सेंटेंस, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े राइटर हैं, एक बहुत बड़े पोइट हैं, एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हमने कालिदास जो इंडिया के एक बहुत अच्छे राइटर हैं उनकी तुलना शेक्सपियर से कर ली है। तो कालिदास के पहले नहीं, यहाँ शेक्सपियर के पहले हमने काय का यूज किया है दोस्तों इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी हमारी इंडियन टीम में गिल जो है वो अच्छा चल रहा है, गिल, अब गिल जो है उसको कंपेयर कर लिया, गिल इज द विराट ऑफ आर न्यू इंडियन टीम, कि इसका मतलब गिल जो है वो हमारी नई इंडियन टीम का क्या है, विराट। अब मैंने विराट का नाम लेने से पहले यहाँ पे यूज क्या किया है, द। उसी प्रकार से शेक्सपियर जो कि प्रॉपर नाउन है जिसके पहले कभी द नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, द। जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह हम लोग यूज करते हैं तब आर्टिकल द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज के पहले हम लोग द लगा सकते हैं, द हिंदूज, द सिख्स, और कास्ट जो होती है जाति, द जाट्स, उसके साथ में। नेशनलिटीज, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं उनके साथ में। और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, द सीपीएम, ठीक है। उसी के साथ में हमारी कुछ स्पेशल शिप्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स होती हैं, स्पेशल जब हो, उनके विशेष नाम हो, तो उनके साथ में जैसे कि द पिंक सिटी एक्सप्रेस, द अशोका, और उसी प्रकार से द टाइटैनिक। अगर नॉर्मल शिप होता है, नॉर्मल ट्रेन होती है, नॉर्मल एरोप्लेन होता है, तो उसके साथ में आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन द राजधानी एक्सप्रेस, द साबरमती एक्सप्रेस, स्पेसिफिक जो हैं उनके साथ में हमें द का यूज करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे प्लूरल सरनेम जो पूरी एंटायर फैमिली को इंडिकेट करते हैं, द गुप्ताज, द गुप्ताज का मतलब गुप्ता लोगों का पूरा परिवार, गुप्ता फैमिली। द शर्माज, शर्मा लोगों की पूरी फैमिली। लेकिन ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि जब भी कोई डेट्स और डेज का यूज किया जाता है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनके साथ में भी हमेशा हम द का यूज करते हैं। द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। दोस्तों यहाँ पे भी हमें द का यूज करना होगा दोस्तों। ऐसे नाउन्स जो आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ में, जैसे ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में आते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज आ गया, द लगा दिया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, द लगा दिया है। वन ऑफ द गर्ल्स, द लगा दिया है। ईच ऑफ द विनर, यहाँ पे भी हमने दोस्तों द लगा दिया है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से कुछ न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका अगर इंग्लिश में आता है तो, और उसी के साथ साथ में डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ,
द साउथ रीजन्स, उनके साथ में भी हमें काय का यूज करना है दोस्तों, द का यूज करना है। आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है, बहुत बार एग्जाम में आपके ऐसे सवाल आएंगे जहां पे ए एंड द के साथ साथ में एक क्रॉस का ऑप्शन आएगा कि यहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये हो सकता है कि क्रॉस, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। देखो, आर्टिकल इन सिचुएशंस में हमें यूज नहीं करना है। पहला है किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में, मैं, आप, हम सब लोग क्या है, प्रॉपर नाउन है, और स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक वस्तु है, वो सारी प्रॉपर नाउन है, उनके साथ में कभी भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। मटीरियल नाउन, मटीरियल्स जो होते हैं उनके साथ में द का यूज नहीं करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग वाले नाउन, इनको चलो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्जुन, अर्जुन एक प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम है, तो अर्जुन के साथ में हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। अगर द लगाते हैं तो वो गलत होगा। गोल्ड एक मटेरियल है, तो गोल्ड के साथ में द नहीं लगाएंगे, अगर लगाते हैं तो वो गलत होगा। उसी प्रकार से विजडम एक क्वालिटी है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है, तो उसके साथ में भी द का यूज हमें नहीं करना है दोस्तों। लेकिन अगर इन्हें स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला द गोल्ड ऑफ कर्नाटका, इज वर्ल्ड फेमस, कि कर्नाटका का जो गोल्ड है वो पूरी दुनिया में फेमस है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक बना दिया है गोल्ड को, इसलिए यहां पे द का यूज दोस्तों कर सकते हैं। जब भी किसी कॉमन नाउन को वाइड सेंस में यूज करें, स्पेसिफिक मैन और वुमेन जब भी आता है तो उसके पहले, मैन का मतलब सारे मनुष्य जाति, मैन के पहले कभी भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। आगे नाम, लैंग्वेज के नाम जो होते हैं, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, उसके पहले कभी नहीं आएगा। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स कभी नहीं आएगा। पब्लिक प्लेसेज जो होता है, ठीक है, जैसे स्कूल वगैरह, उनके साथ में नहीं आता। उनके साथ में आता है एक परिस्थिति में अभी बताऊंगा आपके साथ में। गेम्स जो होते हैं उनके साथ में भी कभी भी हमें को नहीं आर्टिकल यूज करना है। डिजीज, बीमारियां जो होती हैं उनके साथ में भी हम लोग कभी भी आर्टिकल, मिजल्स वगैरह होती है, ठीक है, उनके साथ में भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। मील्स जो हमारे खाने होते हैं, भोजन होता है, जैसे लंच वगैरह, उनके साथ में भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। दोस्तों यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, प्लेसेज वाली, जगह वाली, जगह के साथ में हम कई बार आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जगह के साथ में हम आर्टिकल का यूज करें? देखो दोस्तों, जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं वो काम करने के लिए जो वहां पे होता है, तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैं जाता हूं स्कूल में पढ़ाने के लिए, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मेरा दोस्त आता है मुझसे स्कूल में मिलने के लिए, मैंने यहां पे लिख दिया है आपके सामने, माई फ्रेंड केम टू ब्लैंक स्कूल टू मीट मी। मेरा दोस्त स्कूल में आया मुझसे मिलने के लिए। क्या स्कूल कोई मीटिंग पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? द। लेकिन यहां पे आपने देखा है, यहां आपके सामने लिखा हुआ है स्कूल एवरीडे वो जाता है, रेगुलरली जाता है, रेगुलरली जा रहा है, इसका मतलब पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन यहां पे कोई स्पेसिफिक अलग काम है तो यहां पे द लगा दिया। इसी प्रकार से कोई भी जगह हो, ऑफिस हो, कोर्ट हो, कोई भी हो, वहां पे जो काम नहीं होता है उसको करने के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का यूज करना है, वरना आर्टिकल द का यूज हम लोग यहां पे नहीं करेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने यहां पे नहीं किया दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। नेशंस के नाम के साथ में, कलर्स के नाम के साथ में, फेस्टिवल और स्टेट्स के नाम के साथ में, सिटीज के नाम के साथ में, इंडिया एक नेशन है, नहीं लगाना है। येलो एक कलर है, इसके साथ में नहीं लगाना है। एक फेस्टिवल है दिवाली, उसके साथ में नहीं लगाना है। एक सिटी है जयपुर, उसके साथ में भी हमें नहीं लगाना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक स्टेट ऐसा है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब स्टेट जब भी आता है तो पंजाब स्टेट के साथ में हमें द लगाना है। जिस प्रकार से यूएसए, यूके वगैरह में हमने यूज किया था द, उसी प्रकार से ये एक एक्सेप्शन है। पंजाब जब भी आएगा स्टेट तो हमें द का यूज करना ही करना है दोस्तों। ऐसे वर्ड गॉड, गॉड के बारे में हम जब भी बात कर रहे हैं, अलमाइटी गॉड, भगवान, तो हमें कैपिटल यूज करना। ही प्रेड टू गॉड, तो हमने कैपिटल यूज कर लिया। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, तो हमने कैपिटल यूज कर लिया है दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब भी वहां जाते हैं प्राइमरी पर्पज के लिए, मैंने बताया आपको प्राइमरी, अभी हम लोग को डिस्कस किया, वहां पे जो काम होता है उस काम को करने के लिए जाएंगे तो आर्टिकल हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई अलग काम करने जाते हैं तब आर्टिकल द हम लोग वहां लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको 2 स्लाइड पे पहले समझाया है। अब एक लगभग 10-12 सवाल हम लोग कर लेते हैं और इसके द्वारा हम देख लेते हैं कहां पे हमें आर्टिकल लगाना है, कहां आर्टिकल नहीं लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इन सवालों के आंसर करने के बाद में आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे कि कहां आर्टिकल हमें यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है। पहला सेंटेंस है मेरा, ही वॉज डैश यूरोपियन। अब यूरोपियन है तो यूरोपियन में साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट की जब साउंड आ रही है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर ए यूरोपियन। एवरीबडी शुड बी यूलोजिस्ट, यू की साउंड आ रही है, AEIOU इस तरह की साउंड नहीं आ रही। यहां पे आपको जाते जाते वीडियो को एंड करते करते मैं एक टिप और बताना चाहूंगा। आप चाहें तो एक चीज और याद कर सकते हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं हमारे जो वोवल्स हैं, कौन से वोवल्स फ्रेंड्स, हिंदी वाले वोवल्स हैं, कौन से, ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये जो वोवल्स हैं अगर इनकी साउंड आती है कभी भी किसी वर्ड से तो इनके साथ में हमेशा और हमेशा आपको एन का प्रयोग करना है, वरना आप ए का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे यूरोपियन साउंड आ रही है ये की, जब साउंड ये की आ रही है तो ए, आ, ई, इनकी साउंड नहीं आ रही तो हम लगाएंगे ए। एवरीबडी शुड बी यूलोजिस्ट, यूलोजिस्ट आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यूलोजिस्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। यूलोजिस्ट का मतलब होता है जो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, परोपकारी व्यक्ति होता है। इट वॉज वन, देखो वह की साउंड आ रही है, वह की साउंड आ रही है, हालांकि ओ हमारा वोवल है लेकिन साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की है तो हम लगा देंगे यहाँ पे ए। रिटर्न आफ्टर ईयर, हमेशा हम लोग बोलते हैं इस वर्ड को दोस्तों ईयर, लेकिन ये वर्ड ऐसे नहीं होता है, ये वर्ड होता है हमारा ईयर, ये की साउंड आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें आ जाएगा ए, जबकि बच्चे अक्सर लगाते हैं इसमें एन, जो कि होता है गलत, सही आंसर है ए। एन आउंस, आउंस एक करेंसी है तो इससे पहले आ जाएगा एन। आ की साउंड आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आ की साउंड आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा एन। चलिए आगे चलते हैं। ही इज कालिदास, वह एक कालिदास है। इसकी तुलना कालिदास की, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है, कालिदास, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। अगर सेंटेंस आगे होता किसी और से कंपेयर करते तो हम लोग आगे द भी लगा सकते थे दोस्तों। शी इज एन अनटाइडी, ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आई तो अनटाइडी। एयर, एयर से पहले आप लोग जानते हैं यहाँ पे आंसर आएगा हमारा एन। और ये है यूनक, यूनक का मतलब हु इज नॉट मेल, हु इज नॉट फीमेल, जो ना तो मेल है ना फीमेल है, तो यूनक की साउंड आ रही है, ये की साउंड आ रही तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। यूलोजी, यूलोजी जैसे कि आपको बताया पहले भी, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, जब इसका प्रोनाउंसिएशन यू है तो यहाँ पे ए आएगा। ओकल्टिस्ट, ओकल्टिस्ट का मतलब होता है तांत्रिक, ओ की साउंड आ रही तो आ जाएगा एन। स्कूल विल शॉर्टली क्लोज, नॉर्मली स्कूल की बात कर रही है, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज, यहां पे बात की जा रही है, स्कूल के आने जाने की बात नहीं की जा रही है, अलग कुछ बात हो गई है तो यहां आ जाएगा द सिविल वॉर एरा वॉज एन इपोक, यहां पे ई की साउंड आ रही है, जब ई की साउंड आ जाएगी, इपोक का मतलब होता है युग दोस्तों, इन 19th सेंचुरी। अब गंगा रिवर है, रिवर से पहले आ जाएगा द और सेक्रेड से पहले आ जाएगा ए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे और समझने के साथ साथ में आप लोग बहुत कुछ चीजें, नए कॉन्सेप्ट जान पाए होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जहां जहां आपको कहीं पे भी डाउट है वहां पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ए एन द को लेकर की गई है, आप इसके नोट्स बनाएं, आसानी से देखें, फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों आपके समय से कीमती कुछ नहीं है,
अपना समय पढ़ाई में और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने में लगाइए ताकि एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सके दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।